मैथ कक्षा 8वीं हिंदी मीडियम चैप्टर 7वां घन और घनमूल। अब हम पहले घन के सम करेंगे। तो ये एक वर्गाकार डिब्बा है जिसको हम घन बोलते हैं, यानी कि इसकी तीनों साइड ऊपर नीचे और बराबर की तीनों साइड का माप बराबर होगा। तो यानी कहने का मतलब ये है कि एक संख्या को 3 बार गुणा करना है। अब है ये देखिए, 1 का घन 1, 2 का घन 2 को 3 बार गुणा कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 तो 2 का घन 8, 3 का घन 27, 3 गुणा 3 गुणा 3, 4 गुणा 4 गुणा 4 64, 5 गुणा 5 गुणा 5 125, 6 गुणा 6 गुणा 6 216। इस तरह से 7 को 3 बार गुणा कर लो, 8 को 3 बार गुणा कर लो, 9 को 3 बार गुणा कर लो, 10 को 3 बार गुणा कर लो, तो आपका क्या हो जाएगा, ये घन। यानी कि अब देखो, इसमें आपको दिया है 11 का घन 1331, 12 का घन 1728, 13 का घन 2197, 14 का घन 2744, 15 का घन 3375, 16 का घन 4096, 17 का घन 4913, 18 का घन 5832, 19 का घन 6859 और 20 का घन यानी कि 8000। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो संख्याएं हैं वो सम संख्या है, तो हमारे घन भी सम संख्या में आएगा। अगर ये हमारा घन विषम है तो ये भी विषम संख्या में आएगा। अब आप इसमें देखिए, पहला इसके विषम संख्या है, दूसरा ये सम संख्या का है तो इसमें सम संख्या आ गई। तो इस तरह से ये है। अब आप इसमें घन ज्ञात करोगे। अब इसमें देखिए कि कौन सा घन है, कौन सा घन नहीं है। अब इसमें निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। तो पूर्ण घन निकालने का एक तरीका भी बताता हूँ मैं आपको। अभाज्य गुणनखंड द्वारा घन निकालना है। तो ये है 216। तो यहाँ 2 से भाग दोगे तो पहले आ गया 108, फिर 2 से दोगे तो कितना आ गया 54, 2 से दोगे तो कितना आ गया 27, फिर 3 पे गया 3 निम 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3, यानी कि 216 का घन जो आएगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 3 गुणा में 3 गुणा में 3, यानी कि 3 3 के आप ले लोगे तो 2 गुणा में 3 यानी 6। तो यानी इसका घन क्या आ गया 6। तो ये हमारा ये संख्या पूर्ण घन है। 128 नहीं है, 1010 का है। ठीक है, 10 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1000 आएगा। 100 नहीं है। अब ये 46,656। अब यहाँ देखिए 46,656 का कोई अब है 46,656। अब इस तरह से हम भाग कर लेंगे तो जिसके अंदर जो है हमारे पूर्ण संख्याएं घन बन नहीं है। तो अब पूर्ण घन जो है जिस संख्या के कौन सी संख्याएं हैं ये पूर्ण घन है। 400, 8000, 9000, 2025, 3375, 15625। हमारा संख्या क्या है 6845 और 10668। अब हमें क्या दिया है वहाँ पे देखेंगे। अब है यहाँ पे 46,656 के अभाज्य गुणनखंड बना लो। तो यहाँ पे जाएगा 2 पे, 2 3 3 2 8,
2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 5 10, 2 छिक्के 12, 2 चौके 8, 2 पे जाएगा, 2 5 10, 2 7 14, 2 8 16, 2 दूनी 4। अब यहाँ अकेला 2 बचा है। अब यहाँ पे आगे 3 पे देखो, ये घन नहीं है, पूर्ण संख्या घन नहीं है। अब इसमें वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो 243 है, ठीक है। अब 243 पे पहले 3 पे भेजेंगे, क्योंकि कई अंक नहीं है इसमें, 0 2 4 6 8 जो है वो नहीं है, तो ये 3 पे जाएगा। 3 8 24, 3 एकम 3 27, 3 81, 3 निम 87, 3 3 9, 3 एकम 3। तो ये हमारे 3 3 के ग्रुप बनाएंगे। जब इसमें एक 3 कम रह गया तो इस संख्या को हम 3 से भाग करेंगे, तो 243 को 3 से भाग करेंगे तो ये हमारा घन बन जाएगा। तो इसी तरह से आपने ये चारों सम कंप्लीट करने हैं। जो भी है 4 सम है, वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात करो जिससे भाग देने पर भागफल पूर्ण घन हो जाए। तो जैसे इसमें 3 बचा है तो हम 3 को भाग करेंगे तो 81 आ जाएगा। तो 81 का ये घन आ जाएगा। तो 3 से भाग करने पे वह पूरा घन प्राप्त होगा। थैंक यू।